गाइस चीज़ें ऐसे काम नहीं करती। सो दिस इज़ वॉट दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि सारी चीज़ें फेयर तरीके से होनी चाहिए। अगर गाइस ऐसा ही चलता रहा देन थिंग्स वुड नॉट बी गुड। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस अभी सुबह के बज रखे हैं 8 और मैं मेरे दोस्त के घर से आया था एंड राइट नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं वापस जाके सो जाऊं। पर वही होता है ना कि भाई वो कॉन्सेप्ट कि सो गया तो खो गया, वही बात है भाई। कनाडा जैसी ब्यूटीफुल कंट्री के अंदर अगर मैं सोने की बात करता हूँ दैट्स सो वियर्ड। बट एनीवेज मैं नहीं सोने वाला। अभी मेरे को बनाना है मेरा ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट बनाने के बाद में फिर मेरे को क्या करना है, हाँ ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मेरे को लेनी है मेरी क्लासेस लेने के बाद में फिर अपने चलते हैं जिम। एंड नहीं, जिम चलाने वैसे मैं मेरा लंच भी बनाऊंगा। कई बार क्या होता है कि अपने ब्रेकफास्ट बना लेते हैं सुबह सुबह, फिर उसके बाद में ना पेट भर जाता है, फिर कुछ बनाने का मन नहीं करता है, फिर सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, बाद में जल्दी भूख नहीं लगेगी। फिर जब भूख लगती है ना तब दिक्कत होती है। तो मैं अभी चलता हूँ जल्दी से, और हवा इतनी ज़्यादा तेज चल रही है, आई थिंक गाइस आपको दिक्कत हो रही होगी सुनने में। आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट दैट। सो गाइस सुबह सुबह ना धूप लेने में कुछ अलग ही मज़ा आता है। एंड मैंने मेरा ब्रेकफास्ट भी अभी बना लिया, तो क्या कि मैं मेरे टाइम से क्लासेस भी ले लूँगा आज। एंड आज मैंने खाने में बनाया है ऑमलेट और उसके साथ आवाकाडो टोस्ट। तो गाइस मेरा ना ये खाना ब्रेकफास्ट लंच आपको दिखाने का मोटिव ये है कि आप भी गाइस ये हेल्दी खाना बना सकते हो, और इसमें ना आपके कुछ ज़्यादा पैसे लगते नहीं लगते। बाहर खाने से अच्छा ये है कि घर पे बना के खाओ। अभी क्या होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी मेरे भाई लोग व्लॉग्स देख रहे हैं वो क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर से जाके खाना खरीद लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि पैसे भी वेस्ट होते हैं, और क्या होता है कि आप हेल्दी भी नहीं खाते। अब आप भी जानते हो बाहर का खाना तो बाहर का ही होता है और घर का होता है। तो इससे बेटर ये है कि घर पे खाना बनाओ, हेल्दी बनाओ, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। तो मेरा ये खाना ये सबको दिखाने का मोटिव यही होता है कि आप लोग भी घर पे खाना बनाओ अगर आपको टाइम मिलता है तो। एंड गाइस मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता हूँ, फिर निकलते हैं क्लासेस के लिए। So guys, in this video I just want to talk about the clashes which is going on between police and the students. अभी सुबह सुबह जब मैं उठा, जब मैं रील्स देख रहा था तो मैंने देखा कि स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज की जा रही थी, पुलिस कोई पत्थर फेंक रहा था, कुछ हो रहा था, मतलब ये सारी चीज़ें हो रही थी और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट वट एवर इज गोइंग ऑन। तो बेसिकली मेरी जितने भी व्यूवर्स है, अगर आपको नहीं पता इस चीज़ के बारे में, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग कि चीज़ें फेयर तरीके से हो। अभी क्या होता है कि जो हाई लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, नीट जेई जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके पेपर्स लीक हो जाते हैं और उनको ड्यू कर दिया जाता है। अब एक बात बताओ, अब जो मेहनत कर रहा है स्टूडेंट, अगर उसका पेपर लीक कर दिया जाए, मतलब जो भी वो एग्जाम देने जा रहा है, और जिनको डम्प्स को पता नहीं एग्जाम के बारे में कुछ भी, और वो चीट करके पेपर पास कर ले, तो एक बात बताओ, इन फ्यूचर वो डॉक्टर बन जाए या कोई भी बढ़िया जॉब मिल जाए उनको, तो क्या लगता है कि वो अच्छे से कर पाएंगे सब कुछ? नो वे गाइस, चीज़ें ऐसे काम नहीं करती। सो दिस इज़ वॉट दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि सारी चीज़ें फेयर तरीके से होनी चाहिए। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनकी बातों को नज़रअंदाज कर रही है, जो कि चीज़ अच्छी नहीं है। जो भी अपकमिंग जेनजीज है, जो भी अपकमिंग जनरेशन है, उनके लिए चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे बहुत ही ख़राब इम्पेक्ट होने वाला है अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रही तो। ना कि इन चीज़ मतलब क्या होता है कि हाँ, मैंने देखी थी वीडियोस जहाँ पे क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी पड़ी थी, ह्यूज क्राउड था, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे,
वो नारा लगा रहे थे, ये सब कर रहे थे। और उनके कारण क्या है कि उनमें से 30% ऑफ द पीपल वर लाइक लाइक उनको सपोर्ट कर रहे थे, नॉट इन गुड वे। वो कुछ भी करे जा रहे थे, रैंडम चीजें कर रहे थे, जिसके कारण पब्लिक को दिक्कत हो रही थी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया था। अभी ये जो भी प्रोटेस्ट चल रहा था, ये अच्छी तरीके से भी किया गया है ऑन डिफरेंट साइड्स, तो वो सक्सेसफुली हो गया था। अब जहां पे ज्यादा भीड़ लगी थी वहां पे पुलिस की जरूरत पड़ी, एंड पुलिस केम देयर टू कंट्रोल द क्राउड। अब क्राउड ज्यादा हो गया तो वहां पे वो लाठी चार्ज उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया था, तो दैट वाज नॉट गुड। तो ऑल ओवर आई जस्ट वांट टू से कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी बातें गवर्नमेंट को सुननी चाहिए कि एक्चुअल कंसर्न है क्या, जिससे क्या है कि प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए, इसमें कोई भी एक्सटेंशन, कुछ भी लड़ाई दंगा कुछ भी ना हो। अभी जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जो भी लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, आई रियली अप्रिशिएट दैट, करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी उनकी कंसर्न सुननी चाहिए। अगर गाइज ऐसा ही चलता रहा देन थिंग्स वुड नॉट बी गुड। सो ओवरऑल they should support the students.